नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले हमारे आनंद भैया का शादी हुआ। मैं बहुत दुखी हुआ। नहीं, शादी के लिए दुखी नहीं हुआ, मुझे नहीं बुलाया इसीलिए दुखी हुआ। आपको तो जरूर बुलाया होगा, नहीं बुलाया, मुझे भी नहीं बुलाया। चलो दोनों हम लोग जो है एक ही कैटेगरी के आ गए। तो शादी अच्छा हुआ, लेकिन मैं काफ़ी वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अगर जाता तो और भी अच्छा लगता, वीडियो वगैरह बनाते, ब्लॉग बनाते। और कितना सारा खर्चा हुआ है आप लोग तो जानते हैं, नहीं जानते बताता हूँ। करीब लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया जो है शादी में खर्चा हुआ है। अंबानी जी का जो टोटल नेटवर्क है कितना है पता है? नेटवर्क टोटल है 12,370 करोड़ US डॉलर। मतलब हम लोग तो 1-2 करोड़ भी कभी देखे नहीं जीवन में। उनके पास जो है 12,370 करोड़ US डॉलर उसके बाद लगता है। $1 जो है करीबन 70 से 80 रुपया के बीच में रहता है। तो सोचिए कितना पैसा है वो। और वो जो 4 से 5,000 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, उनका टोटल नेटवर्थ का जो है ओनली 0.5% है। मतलब मैं और भी इजी आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास जो है 1 लाख रुपया है टोटल आपका जो है वेल्थ, तो उसमें से ओनली 5,000 और ओनली 5,000 रुपया में आप अपना बेटे का शादी करवा रहे हैं। तो सोचिए उनके पास कितना पैसा है और कितना पैसा उन्होंने खर्चा करके शादी करवाया। तो पैसा कैसे आता है, इन लोगों के पास इतना पैसा कैसे है? क्योंकि वो लोग बिजनेस करते हैं। हम लोग नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी ढूंढने से कभी भी इतना बड़ा आदमी, नौकरी करने वाला आदमी इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे वीडियो में भी बोला हूँ और आप लोग कई जगह पे सुनते हैं कि नौकरी के पीछे मत भागो, बिजनेस करो। बिजनेस में इतना पैसा आप जरूर बना सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी जो है ऊपर से लेके नहीं आता। सब इधर ही जो है हार्ड आपका परिश्रम लगेगा और जो है निश्चित तौर पे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और टाइम टेकिंग चीज़ है और पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको इतना जो है मिलेगा। हालांकि इतना जो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, एशिया का, वर्ल्ड का जो भी रिचेस्ट पर्सन है, सब कोई जो है बिजनेस करता है, कोई भी नौकरी नहीं करता। आप लोग बोलोगे कि हमारे पास जो है पैसा नहीं है तो बिजनेस कैसे करें? तो किसी भी तरह हमें जो है छोटा अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करना होता है। और हाँ, आप लोन पे लेके बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारा आदमी क्या करता है, बेकार सी चीज़ों के लिए जो है खरीदने के लिए लोन वगैरह आप लोग लेते हैं। लोन जो है उस टाइम लेना चाहिए जो पैसा को आपको इन्वेस्ट करके उससे आपको रिटर्न आ पाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसके पास आपका पूरा पैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अगर लोन ले लेते हैं, सपोज मैं टीवी खरीद रहा हूँ, टीवी एक एसेट्स है, जो टीवी मैं खरीदूंगा उससे कोई पैसा मुझे रिटर्न आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ या कोई घर बनाता हूँ, कहीं जगह में इन्वेस्टमेंट करता हूँ ज़मीन में, तो वो पैसा क्या है, रिटर्न आता है। तो जिस अमाउंट को हम लोग जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अमाउंट लोन में ला के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से अगर हमें रिटर्न आता है तभी जाके वो अमाउंट जो है आपको काम में आएगा। तो बड़े बड़े बिजनेस लोग, मैंने लोग क्या करते हैं कि लोन में ला के बिजनेस करते हैं। हाथ में तो उतना पैसा होता नहीं और गवर्नमेंट क्लियरेंस भी नहीं मिलता, सिक्योरिटी रहता है, तब जो है लोन में लाके वो लोग बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस से पैसा रिटर्न आता है। तो आप लोग बोलेंगे डूब जाएगा तो कैसा होगा? भैया, बिजनेस जो है एक रिस्क का खेल है। रिस्क आप लोग तो जुआ भी जानते हैं, जुआ क्या रिस्क नहीं है? बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस कीजिए, ऊपर नीचे होता रहेगा। शेयर मार्केट जैसे ऊपर नीचे होता है, सेंसेक्स नीचे ऊपर नीचे होता है, गोल्ड भी ऊपर नीचे होता है, सब कोई ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होने से ही जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा। ऐसे स्ट्रेट जाने से कभी बिजनेस नहीं बढ़ता या स्मूथ जाने से बिजनेस नहीं बढ़ता। बिजनेस में हमेशा जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अपने मन से आज से ही दिमाग में डाल दीजिए कि हमें बिजनेस करना है आगे। ये जो लाइन है मैं ज़्यादातर बोल रहा हूँ जो लोग अभी नया पढ़ाई ख़त्म किए हैं और नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। नौकरी के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। नौकरी क्या होता है, जैसे आपके पिताजी नौकरी किए हैं, अभी 30-35 साल नौकरी किए। नौकरी करने के बाद जो है
अभी उनका सैलरी सपोज 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा है या 70-80 हज़ार रुपया उनको मिल रहा है, तो उनसे आपको क्या बेनिफिट हुआ? अगर क्या आपको वही पोस्ट में बिठाया जाएगा? नहीं। क्या आपको उतना सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप अगर नौकरी करेंगे तो वही स्टार्टिंग जो 30-40 हज़ार रुपया है वहीं से आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा। अगर आपके पिताजी उद्यमी होते, बिजनेसमैन होते, बिजनेस होते, कोई भी बिजनेस, ऐसा नहीं कि अंबानी की तरह हम लोग बड़ा बिजनेस करें, तो कोई भी बिजनेस आप अपना घर से शुरू कर सकते हैं। आपका मोहल्ला, लोकेलिटी, कहीं पे भी दुकान घर लेके, कोई भी छोटा मोटा फैक्ट्री डाल के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डाल के आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका पिताजी नहीं किए तो आप जो है आज से शुरू कर लीजिए। सोचिए, अगर आपका पिताजी अभी बिजनेस करते और महीना अभी आप 1 लाख रुपया या उससे ज़्यादा, थोड़ा सा कम भी कमा रहे हैं। जनरली आजकल बिजनेस में 50-60 हज़ार रुपया मिनिमम जो है इनकम होता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपया आप कमा रहे हैं, आपके पिताजी कमा रहे हैं, तो अभी जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे पिताजी के बाद, आप तो बैठेंगे काउंटर पे। अगर आप काउंटर में बैठेंगे तो आपका इनकम जो है आप फिर से 10 से शुरू करेंगे, या जो महीना आ रहा है वही पैसा आपको मिलेगा? जो महीना आ रहा है उसी पैसा से आपको वही पैसा आपको मिलेगा। तो बिजनेस क्या, पिताजी जहाँ पे आपको छोड़ा है वहीं से आप जो है बिजनेस को आगे ले जाएंगे। लेकिन नौकरी एक ऐसा चीज है जो कि पिताजी अगर भी कर रहे हैं, आपको वही पोस्ट नहीं मिलेगा, क्या उतना सैलरी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है हमेशा बिजनेस करना सीखिए। हाँ, अगर आप कोई भी बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं, जहां तक भी आपके ले जाए, लेकिन आपके नीचे जो भी आपका बिजनेस संभालेगा वो क्या वहीं से स्टार्ट करेगा, तो ग्रोथ होना लगेगा। कोई भी अंबानी परिवार हो, बजाज परिवार हो, टाटा के परिवार हो, जितने भी अमीर लोग के परिवार है, कोई भी आदमी नौकरी नहीं करता। अच्छा, बिजनेस और एक चीज है, बिजनेस में आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने दुकान खोल दिया बैठ गए, ये बिजनेस नहीं है। वो तो बिजनेस में आप एम्प्लॉय हो गए, आपको सुबह से 7-8 बजे से बैठना है रात तक, तो आप तो खुद ही वहीं पे बैठे हैं, तो बिजनेस कैसे हुआ? बिजनेस ये हुआ कि आप बिजनेस में नहीं भी बैठे हैं, गल्ला में नहीं बैठे हैं, काउंटर में नहीं है, दुकान पे नहीं है, तब भी आपका बिजनेस चल रहा है, वो होता है मेन बिजनेस। क्योंकि लड़के लोग हैं, काम कर रहे हैं, स्टाफ है, वो लोग काम कर रहे हैं, आप नहीं होने से भी बिजनेस चलता रहेगा। जैसे अभी अंबानी का परिवार है, उनका कितना सारा जो है बिजनेस है। उनका बिजनेस पेट्रोलियम में है, पेट्रोकेमिकल्स में है, एंटरटेनमेंट में है, रिटेल बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस है। तो वो लोग क्या काउंटर में जाके बैठते हैं? दुकान में कभी देखे हैं आपको अंबानी जी का कोई भी लड़का या कभी वही खुद बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनका स्टाफ वगैरह जो है वो बिजनेस चल रहा है। वो चाहे काउंटर में बैठे, घर में रहें, फॉरेन में रहें, कहीं पर भी रहें, बिजनेस अपना चलता रहेगा। तो उसी तरह से आप बिजनेस को मतलब चालू कीजिए, शुरू कीजिए, तो आपको निश्चित तौर पे जहां पे भी अपना छोड़ेंगे, आपका नीचा, आपका बेटा या आपका परिवार से जो भी कोई बिजनेस के बाद संभालेगा, वो वहीं से स्टार्ट करेगा। तो यही छोटा सा एक वीडियो था। आप लोग जानिए कि अंबानी परिवार कितना मतलब हाई रिचेस्ट मैन है हमारे इंडिया के। हमको बहुत गर्व है उनसे। हालांकि शादी में नहीं बुलाया, थोड़ा दुखी हूँ, कोई गल नहीं। तो चलिए फिर हम लोग बिजनेस करते हैं। आज नहीं तो क्या हुआ, मैं नहीं हो तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो होगा, मेरा बेटा सक्सेस नहीं हुआ, उसका बेटा तो होगा, लेकिन बिजनेस से ही होगा, नौकरी से नहीं होगा। ठीक है, एक नया वीडियो में फिर मिलते हैं नई जगह पे। धन्यवाद।